देश आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रहा है। 5 साल की तरफ हमने कदम बढ़ा दिए हैं और आज दिन भर हम बात करेंगे देश के जाने माने दिग्गजों से, जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर हैं, इंडस्ट्री के वेटरन्स हैं, और उसी कड़ी में हम जोड़ेंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर सचिन रेलेकर को। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ET Now स्वदेश पर बहुत बहुत आपका शुक्रिया है। और हम बधाई भी देना चाहेंगे आपको भी, क्योंकि आप हमारे साथ चैनल पर जुड़े। 4 साल हमने पूरे कर लिए हैं। सचिन जी, ये बताइए, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स के निवेशक हैं जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि बाजार तो चल नहीं रहा है, साल भर में अगर हम इंडेक्स के लेवल को देखेंगे तो वहीं का वहीं है। हालांकि जो SIP के जरिए जो पैसा आ रहा है उसमें कोई ऐसे फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एक निवेशक को करना क्या चाहिए, क्योंकि थोड़ा टेस्टिंग टाइम रहा है, हेडविंड्स रहे हैं, कुछ ग्लोबल चैलेंजेस रहे हैं, टैरिफ को लेकर दिक्कतें रही हैं, FIs नहीं आ रहे हैं। कब तक ये पेशेंस टेस्ट करेगा बाजार? अभी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई 4 साल कंप्लीट करने के लिए और आगे वाले समय के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और जैसे कि आपने कहा कि मार्केट में 1 साल से बिल्कुल रुकावट सी है, लेकिन बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, काफी सारी चीजें बदलाव हो रही है और उसी को चलते मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से थोड़ा मार्केट में रुकावट है। लेकिन अंडरलाइंग जो स्टोरीज है, अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, वो सारी सही दिशा में हो रहे हैं। इंडिया में भी रिफॉर्म्स काफी जोर से हो रहे हैं। जैसे आपने देखा GST रिफॉर्म्स हो गए, उसका एक इम्पैक्ट हमने कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में देखा, मुझे लगता है। लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी काफी सारे दिखेंगे। टैक्स, इनकम टैक्स को लेके काफी रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे जो एक एम्फेसिस है गवर्नमेंट का, उसको चलते भी काफी सारे ठोस कदम वहां पे उठाए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म फोकस को लेके अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी वैल्यू एक्रेटिव हो सकती है और उसी को लेके फोकस है। और इक्विटी मार्केट में 12 महीने का पीरियड में कभी कभी हो सकता है कि रिटर्न ना बने, ये सारी चीजें तो होती है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म उस पर ध्यान रखेंगे तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वो फायदा हो सकता है। और वो एक्चुअली रिटेल इन्वेस्टर भी अभी काफी मैच्योर हुआ है, इसलिए वो SIP फ्लोज में जो आपको लगातार कंसिस्टेंसी दिख रही है, वो एक कम्युनिकेशन भी हुआ है उस तरह से। और रिटेल इन्वेस्टर का भी एक अनुभव जो 14-15 साल का है पिछले, वो सब उसका नतीजा उसमें दिखता है। बिल्कुल, देखिए पिछले 4 साल में तो रिटेल पार्टिसिपेशन किस तरीके से तेज़ होता हुआ दिखा है। लगभग 8 करोड़ जो हैं और लोग आते हुए दिखे हैं। सचिन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पे। पर देखिए, बीते 4 सालों में हमने कई सारे सेक्टर्स में एक अच्छा मूव देखा है। डिफेंस, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, कुछ रेलवे काउंटर्स ने काफ़ी अच्छा मूव दिखाया है और साथ ही EMS जैसी थीम्स ने मार्केट में काफ़ी धूम मचाई है। अब आने वाले कुछ समय के लिए आप कैसे देख रहे हैं ये सेक्टर चर्निंग? कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, जहां पर इन्वेस्टर्स के लिए भी अभी फिलहाल मौके हैं? एक्चुअली डोमेस्टिक मार्केट मैक्रो साइकिल बहुत अच्छा है, हमारा फिस्कल बैलेंस अच्छा है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी सही दिशा में जा रही है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये बाजार सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स के तक लिमिटेड रहेगा। बहुत सारे सेक्टर्स मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा कि डिफेंस है, EMS सेक्टर है, जो दोनों भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ही है। एक में थोड़ा स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन जो क्लियर इंटेंट है कि एक डोमेस्टिक में सेक्टर का सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को लेके बहुत इंपॉर्टेंट स्टे होना चाहिए। एक तो वो क्लैरिटी है। दूसरा, आप देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा GDP पर कैपिटल GDP $3000 के आगे क्रॉस होता है, उसके बाद हमें दिखना चल लगेगा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में एक जो बहुत बड़ा, जिसे नॉन लीनियरिटी बोलते हैं,
वो एक आ जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा ये एक सेक्टर अपॉर्चुनिटी है। अर्बनाइजेशन है, ऑल ये सारी चीजें मिला के एक बहुत ब्रॉड बास्केट अप्रोच भी लिया जा सकता है। और रिटेल पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है क्योंकि डेटा रीचेबिलिटी, डेटा अफोर्डेबिलिटी है, इंटरनेट की वजह से एक चेंज आया है रिटेल पार्टिसिपेशन में, वो चलते रहेगा। और ये जो लॉन्ग टर्म चीजें मैंने बताई, वो सारा देखेंगे तो वी डोंट हैव टू बी नैरो ऑन पर्टिकुलर सेक्टर्स। हमारा काफी ब्रॉड बेस व्यू होना चाहिए, और इसको लेके ये साइकिल काफी हेल्दी हो सकता है। जबकि खाली व्यू ये चाहिए कि हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखना चाहिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मैक्रो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से वोलेटिलिटी भी हो सकती है, कई जगह पे वैल्यूएशन भी काफी महंगे हैं। वो सारी चीजों के लेके अनसर्टेनिटी तो रहती रहेगी। ऑल राइट सचिन जी, इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और हमारी 4 साल की वर्षगांठ पर जो है हमें हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को भी आने वाले समय के लिए गाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद कई सारे और काउंटर्स हमारे एक्सपर्ट्स के साथ हम डिस्कस भी करेंगे और आपके लिए लाएंगे ढेर सारी ट्रेडिंग कॉल्स।